उस रब सोने ने मंजूर होया तो इंशाल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछले छोटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि उनका जो पास्ट रिकॉर्ड भी है पिछले कुछ मैचेस के अंदर, दे हैव वन लॉस एंड द रेस्ट ऑफ देम आर विक्ट्रीज। और पाकिस्तान के जो पिछले कुछ मैचेस हैं उसके अंदर पाकिस्तान के रेड्स ज्यादा और ग्रीन्स कम है। कल रात ये हालत थी कि बाबर आजम बीमार हो गए, बाबर आजम डर गए थे आज के मैच से, बाकायदा मैं आपको बता रहा हूँ। और वो कह रहे थे कि जी मुझे छाती में दर्द है, सीने में दर्द है, सर में दर्द है। और हमने देखा कि वो जो किंग है वो क्वीन कैसे कन्वर्ट होता है। चैंपियंस ट्रॉफी का सफर तो पाकिस्तान टीम का खत्म हो गया कि पाकिस्तान का जीतना जो है ना एक मिरेकल से कम नहीं होगा, और कुछ ऐसा ही हो रहा है। सो आज भी जब मैच जीते तो फैंस ने कोई ऐसे नहीं बढ़ के मारी, भारतीय फैंस ने। तो दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को कल के मुकाबले में 6 विकेट से हराकर पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी से बाहर कर दिया। पाकिस्तान अपने दोनों मैच हार चुका है और लगभग बाहर हो चुका है चैंपियन ट्रॉफी से, और भारतीय टीम वहीं सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। और भारत का अगला मुकाबला न्यूजीलैंड से है 2 मार्च को। तो दोस्तों, पाकिस्तान टीम की इस हार पर पाकिस्तानी पीएम का दर्द छलका है और कहा है कि इंशाल्लाह हम एक दिन कामयाब होंगे और इंडिया को हराएंगे। इससे पहले दोस्तों, जब मैच से पहले पाकिस्तान की टीम से मिले थे और कहा था कि शाहीन तुम विकेटों की झड़ी लगाना इंडिया के, और रिजवान और बाबर चौके और छक्के लगाना, वैसा तो वो कर नहीं पाए। अब पाकिस्तानी पीएम से लेकर पूरे पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। शायद मुझे नहीं लग रहा है कि वो पाकिस्तानी टीम को भी पाकिस्तान में आने देंगे। मतलब पाकिस्तानी पब्लिक का इतना गुस्सा भरा है क्योंकि पाकिस्तान भारत से बुरी तरीके से हारा और वन साइड मैच हारा। 241 रन बनाए भारत, 242 रन कोहली ने शतक मारा। पाकिस्तानी मीडिया यही कह रहा है कि तुम कोहली की तरह मैच क्यों नहीं खेलते हो। कोहली देखो कैसा मैच खेला और फॉर्म में नहीं था और शतक लगा दिया, टीम को भी जिता दिया। बाबर आजम, तुम क्यों कोहली की तरह नहीं खेल रहे हो। कोहली देखो किंग, असली किंग है कोहली, तुम कोई किंग नहीं हो, तुम एक किंग के लायक भी नहीं हो। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से देखिए क्या क्या कह रही पाकिस्तान की मीडिया। चलो आइए देखते हैं। और तमाम दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए कि नए स्टेडियम, नई टीम, नई सर्जरी, नया ये नया वो। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, या तो हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, या हमारा सिस्टम नहीं है, या हमारा जो है वो टैलेंट ही नहीं है। और अगर है तो फिर हमारा कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करे, उसको नर्चर करे और उसको मज़ीद निखारे और आगे लेकर आए। यानी मैच में खेलना कोई प्रॉब्लम नहीं, मैच में हार जीत जो है कोई इशू नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब आप अपना बुरी परफॉर्मेंस की वजह से हार रहे हों, बददिली से खेल के आप हार रहे हों, तो फिर जो है इंसान को ना सिर्फ दुख होता है बल्कि गुस्सा आता है। और जब फिर मैं बातें करता हूं तो लोग माइंड करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये है, आपको एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स दूं कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के सारे मेजर बुकीज जो हैं वो दुबई में हैं, और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 300 अरब रुपए का जुआ हो रहा है इस एक मैच के ऊपर। और आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि ये खिलाड़ी जो है ये कहाँ खेलेंगे। बस इतनी सी बात मैंने करनी थी। कल रात ये हालत थी कि बाबर आजम बीमार हो गए, बाबर आजम डर गए थे आज के मैच से, बाकायदा मैं आपको बता रहा हूँ। और वो कह रहे थे कि जी मुझे छाती में दर्द है, सीने में दर्द है, सर में दर्द है, मैं खेल नहीं सकता, आंखों में इन्फेक्शन है। उन्होंने कल टीम के साथ प्रैक्टिस भी नहीं की, लेकिन उनको समझाया गया, आज वो खेलने आए और हमने देखा कि वो जो किंग है वो क्वीन कैसे कन्वर्ट होता है। दुबई पाक भारत टाकरे में शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। इतने ज्यादा हम अपने जो फंड्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, फिर अगर कजाफी स्टेडियम हो उस पर कोई 8 अरब लगे हो, या कराची का स्टेडियम हो उस पर कोई 4 अरब लगे हो, उसके अलावा हमारे जो प्लेयर्स हैं हम इनको भी इनकी प्रॉपर केयर टेक होती है, फिर इनकी फैमिलीज भी हैं जो दूसरे मुल्कों में इनके साथ जाती हैं। इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने के बाद भी अगर रिजल्ट ना आए तो क्या करना चाहिए? सर, होना तो ये चाहिए कि जो आप इतना पैसा लगाते हैं, आप टैलेंट हंट के ऊपर पैसा लगाएं। इतना नौजवान है हमारा, इतना बेहतरीन प्लेयर हमारा पड़ा हुआ है, उसको हम ग्राउंड लेवल से उठा के उसको प्लेयर बनाएं, शुरू से उसकी ग्रूमिंग करें, और फिर जो भी बंदा टीम में आए वो अपने उसके ऊपर आए, ना कि अपने किसी ना किसी वो
कहते हैं, लोग कहते हैं पर्ची है, फलां किसी की पर्ची है, फलां किसी की पर्ची है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि हम बतौर टीम क्या अपना यानी कि किरदार अदा कर रहे हैं। तो पूरे दुबई में शायकीन का कैसा रद्द अमल था हारने के बाद? दुबई में शायकीन की दो चीजें मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। एक तो मुझे जब मैं स्टेडियम पहुंचा, मुझे हैरानगी ये हुई कि पूरा स्टेडियम ऑलमोस्ट इंडियन शायकीन से भरा हुआ था। अच्छा। तकरीबन 20% जो है ना हमारे पाकिस्तानी शायकीन थे। और जब हमारी कारकर्दगी इतनी मायूस कुन थी तो फिर एक एक करके वो भी बेचारे अपने घरों को चल दिए। तो अब ये इसका आपको क्या हल नजर आता है? कि मैंने देखा, मेरे बहुत से जानने वाले हैं जो स्पेशल दुबई गए हैं ये मैच देखने, तो वो बेचारे तो यही कह रहे हैं कि हमारे पैसे बर्बाद हो गए, इससे तो बेहतर था हम पाकिस्तान में ही रहते, टीवी पे देख लेते। आप यकीन करेंगी कि मुझे आज यूएसए से आए हुए लोग भी नजर आए, मुझे यूके से आए भी लोग नजर आए, मुझे पाकिस्तान से आए हुए लोग भी नजर आए, और यूई के अंदर भी जो लोग हैं मुख्तलिफ जगहों पे बड़ी स्क्रीनों के साथ भी मैच देखा गया। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में बड़ी स्क्रीन लगाई गई। अभी भी मैं जहां बैठा हूं कि बाहर एक इवेंट हो रहा है लेबर का, सोनापुर एक एरिया, वहां पे बड़ी स्क्रीन पे मैच देखा गया। मगर पाकिस्तानी बेचारे इतने मायूस हुए कि मैंने लोगों को रोते हुए भी देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको मालूम होगा कि हमारे जो हेड कोच हैं उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि फास्ट बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है, इसलिए एक स्पिनर के साथ मैदान में उतरेंगे। तो क्या हुआ? स्पिनर कहाँ गया? क्या मसला क्या हो गया? हालांकि दुबई में हमेशा ही जो स्पिनर्स हैं वो मतलब बहुत एक जो हमने देखा है कि एक अच्छा वो हो जाता है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, आपने आज का मैच नहीं देखा? इंडिया ने स्पिनर्स को लगाया और आपको उन्होंने पाबंद कर दिया कि आप खेल ही नहीं सके। आपके बड़े बड़े नाम, बाबर आजम, रिजवान, और सब लग रहा था ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं, कोई चैंपियन ट्रॉफी का कोई मैच नहीं हो रहा है, ये ऐसे क्लब मैच कोई हो रहा है, आम मैच हो रहा है। और हमारे बॉलर जो थे वो भी आपके सामने सारी कारकर्दगी है। बिल्कुल बिल्कुल। अरशद साहब, आप तो मायूस हैं। अब शुएब साहब आपकी तरफ आती हूँ कि अब क्या हो रहा है? सारे ही मायूस हो गए। आप अगर मुझे देख सकते तो मैं तो इस वक्त सब्ज रंग का कोट और सब्ज रंग की शर्ट पहन के बैठी हूँ, क्योंकि मुझे तो बड़ी उम्मीदें थी कि आज हम जीत जाएंगे। लेकिन फिर वो एक टाइम आया कि मुझे लगा कि नहीं, अब मैं कोई काला रंग ही पहन लूं। बट स्टिल मैंने सोचा कि जी सब्ज पहनते हैं, और ताकि हमारे जो ऑडियंस है वो इतने भी ना उम्मीद ना हो, एक उम्मीद रहे हम में। तो आपको लगता है कि हमें फ्यूचर के लिए कोई उम्मीदें लगानी चाहिए, या बस आज से हम अल्लाह हाफिज कह दें? नहीं, ये गेम ऐसा है कि हर दिन एक बच्चा अपना माइंडसेट क्रिकेट की तरफ लगाता होगा, हजारों बच्चे मतलब, और इसका फ्यूचर काफी ब्राइट जरूर है। लेकिन बात यह है कि उसको पॉलिश करने के लिए यू नीड सम काइंड ऑफ असिस्टेंस, और वो अगर असिस्टेंस उन बच्चों को गाइडेंस जो है वो अगर सही तरीके से एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द क्रिकेटिंग कैरियर नहीं मिलती है तो फिर यही हाल होता है। इसलिए कि आप देख लें, जो मेरा पॉइंट है, बार बार मैं उसी चीज को रिपीट करता हूँ कि जाने 10 से 20 ओवर के अंदर 27 रन आज क्वालिफाई हम कर सके, जबकि पहले 10 ओवर में 52 किए थे। और फिर कराची का मैच याद कर लेंगे, पहले 10 ओवर के अंदर सिर्फ 22 रन क्रॉस किए। ऑस्ट्रेलिया ने 14 ओवर के अंदर 100 क्रॉस कर लिया था कल। बिल्कुल। तो बात यह है कि उसको समझना पड़ेगा इस गेम की इंट्रिकेसीज, और उसके हिसाब से अगर विकेट गिर रही है तो यू गॉट टू अप्लाई दोज रूल्स जो आपको गाइड भी किया जाता है। अब गाइडेंस 10 ओवर में 22 रन जिस दिन हुए उस दिन क्या गाइडेंस दी होगी कि आउट नहीं होना है, वरना तो वो कम से कम शॉट खेलते हुए नजर तो कोई आता। तो मेरा मतलब है कि ड्रेसिंग रूम का जो गाइडेंस जो है वो इतनी कोई आईब्रो रेजिंग नहीं है जिससे लगे कि लड़का जो जाके कुछ कर